बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो एज़ यूजुअल को एक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो सिर्फ प्राइस एक्शन और लाइव चार्ट्स आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग उसको समझें। और आप में से जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी वर्किंग को अगर अलाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सो नो क्लेम नो ब्लेम। और इसको आगे करने से पहले एक और चीज़ बताता चलूँ, प्राइस एक्शन का टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा कोर्स है, जो ये सारी चीज़ हम आपके साथ कर रहे होते हैं, वीडियोस के अंदर सारा समझा रहे होते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से अपने लिए खुद बाय सेल सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट करना चाहते हैं और सीख के और समझ के लॉन्ग रन में इस काम को करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा जो है प्राइस एक्शन का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है। इसकी डिटेल जो है, जो भी यानी टॉपिक्स होंगे, जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सिर्फ इसमें वो नहीं है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर्स लगाना बताए जाएंगे। इसमें डिटेल में प्राइस एक्शन पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ईच एंड एवरीथिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है एक वीडियोस के अंदर, सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताई हुई हैं उसके टॉपिक्स। और 24 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो 23 तारीख तक इसकी रजिस्ट्रेशन है। लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, अगर उससे पहले रजिस्ट्रेशन हमारे जो है वो फॉलो हो गई सीट्स, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ कर दी जाएगी। तो आप में से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं और सीख के समझ के काम करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करवा सकते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें उसके अंदर समझाई बताई जाएंगी, ये टेक्निकल चार्ट जो हैं, ये सारे आप चाहे क्रिप्टो में काम करते हैं, चाहे स्टॉक्स में काम करते हैं, चाहे फॉरेक्स में, कमोडिटीज़ में, किसी में भी सारे प्रिंसिपल हर जगह यूटिलाइज होते हैं और हर जगह यही पैटर्न जो हैं चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हमारा पहला स्क्रिप्ट है GPTC आवरली चार्ट है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। तो इसकी वर्किंग को एज़ यूजुअल हम लोग समझेंगे सबसे पहले, देन आगे चलेंगे। यहाँ पे इसने एक लो डिफाइन किया था अराउंड अपना 13 रुपये के पास। यहाँ से फिर इसने एक हाई बनाया अराउंड 14 रुपये के पास। फिर इसने एक लो डिफाइन किया, उससे पहले यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ऑलरेडी इधर बनाई हुई थी, यानी 13.62 पे। फिर एक लोअर हाई बनाया अपने इस वाले जो आपका हाई है, यार ये मैग्नेट तो बंद करूँ, ये जो आपका हाई है, इस वाले हाई से इसने नीचे हाई लगाया जिससे ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया। फिर दोबारा इस सपोर्ट पे आया और फिर यहाँ से बाउंस लिया, इस दफ़ा इस हाई से भी नीचे गया, जिससे साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स तो एक्टिव हो रहे हैं इस सपोर्ट पे, यानी ये मेजर सपोर्ट तो आवरली बेसिस पे है, बट सेलर जो हैं वो प्राइजेस ज़्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो है एक बेयरिश सिग्नल है। कन्फर्मेशन के लिए इसका ब्रेकआउट होना था, ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे जो इसके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने इसके पॉइंट्स को पकड़ के टारगेट निकालना था, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यानी इसकी जो एक लेंथ है टारगेट निकालने के, वंस अगेन बहुत सारे तरीके हैं वो यहाँ पे मैंने रखा। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट उस लेवल पे जाके उसने सपोर्ट बनाई 12.71 पैसा के ऊपर। वहाँ से फिर उसने एक बाउंस लिया और फिर नीचे गया, फिर रीटेस्ट किया, ज़ाहिर सपोर्ट थी, इसने इसको तोड़ा, एज आ रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया। और करते करते सॉरी करते करते ये अभी फिल वक्त जो है फिर से दोबारा नीचे की तरफ चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए इसमें? तो अभी भाई सबसे पहले इसने एक पैटर्न तोड़ा है, कंसोलिडेशन तोड़ी, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कैंडल्स का साइज़ देखें, थोड़ा सा प्राइस की और बायर और सेलर की साइकी को भी पढ़ने की कोशिश किया करें। सिर्फ ये नहीं कि कैंडल स्टिक और चार्ट को देख लिया, यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें बेरिश कैंडल, अगर आप देखें कितनी एक लंबी रेंज को कवर कर रहा है, यानी 13 रुपीज़ से 12 पॉइंट्स, यानी 13.62 से लेके अगर आप देखें तो 12.72, यानी ऑल टुगेदर अगर आप देखें ऑलमोस्ट 90 पैसे, 1 रुपये का डिस्टेंस इसने जो है तय किया। और रिकवरी के उसमें अगर आप देखेंगे तो इसने इतना डिस्टेंस नहीं, इसने सिर्फ चंद पैसे जो है वो रिकवर किया। फिर नीचे गया, फिर इसने जो है एक अच्छी जो है वेव नीचे की तरफ दी, बेरिश जो है उसने एक सिग्नल दिया। फिर छोटी सी वेव उसने एक ऊपर करेक्शन दी, यही नीचे यहाँ आते हुआ, और यहाँ पे तो खैर ऊपर ज़्यादा गया नहीं, साइडवेज में गया और अभी स्टिल नीचे। तो इसका मतलब ये है कि शदीद बेरिश प्रेशर के अंदर फिल वक्त चल रहा है आवरली बेसिस के ऊपर। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए? तो अभी भाई इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम इसमें धड़ाधड़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑल दो यहाँ पे जैसे इधर सपोर्ट बनाई, इधर सपोर्ट बनाई, इधर बनाई, तो अभी ये हो सकता है कि पोटेंशियली 1180 के आसपास ये जो रेड लाइन मैंने प्लॉट की हुई है यहाँ पे भी इसने जो है अपनी सपोर्ट बनाई हुई हो। तो अभी फिल वक्त इसमें यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल एज सच नहीं मिलता, बट किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग बना लिए तो भाई 11 रुपये 50 पैसे के आसपास, यानी इसकी जो विक यहाँ पे छोटी दिख रही है, यहाँ तक का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। और आपका पहला टारगेट ज़ाहिर है ये, ऑल दो इसको ये रीटेस्ट तो कर चुका है, लेकिन दोबारा अगर आप देखें तो ये करीबी अगर मैं बोलूँ तो ये जो इसकी एक छोटी बेसिक सपोर्ट जो है किसने बनाई है, एक बेस सपोर्ट मैं बोल सकता हूँ, एक माइनर सपोर्ट बोल सकता हूँ 12.24 पैसे की। तो ये अगर बाउंस लेता है तो करेक्शन ये यहाँ तक अपनी जो है करेगा, तो आप यहाँ पे जो है निकल सकते हैं। और अगर करेक्शन ज़रा थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी तो दोबारा 12.71 तक जा सकता है। फिल वक्त ये तब होगा जब ये यहाँ से हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा थमे, क्योंकि अभी बहुत शदीद बेरिश है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम के बाद, यानी ज़ाहिर है काफ़ी टाइम ही इधर रहा है और बायर्स ने इधर आके 1 2 3 4 5 6 दफ़ा इस सपोर्ट को ऑनर कराया है। तो सेलर जो है वो उतावले थे, उन्होंने बोला नहीं भाई यहाँ से ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जिसके नतीजे में हमारे पास एक ज़बरदस्त मंदी जो हमें फिल वक्त जो है इसमें देखने को मिली है, यानी एक मेजर इसमें अगर आप देखेंगे आवरली बेसिस के ऊपर तो इसने एक वेव जो है नीचे की तरफ बनाई है। तो फिल वक्त इसके अंदर कोई बाइंग सिग्नल नहीं है, बट किसी दोस्त ने अगर बाइंग की हुई है तो कहाँ तक हो सकती है, तो और स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया। बाइंग सिग्नल जब आएगा तो वो कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कमिंग व्लॉग में उसको जो है ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अभी ये फिल वक्त जो है गिर रहा है, अभी इसको गिरने दें, सपोर्ट ये अपनी अब डिफ़ाइन करे, तभी हम इसको देखेंगे कि नेक्स्ट इसके साथ क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। अगला स्क्रिप्ट हमारा है यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यहाँ पे अराउंड इसकी वीडियो बनाई थी 25 अप्रैल को, उस वक्त यहाँ मंडला रहा था। पोटेंशियल लेवल इसका बताया, वहीं से रेजिस्ट किया इसने अगर आप देखें 202 से, फिर पीछे गया उसी सपोर्ट को जो इस पर यहाँ पे बनाई हुई थी, वहीं पे आके प्राइजेस ने जो है इस रेजिस्टेंस को दोनों को तोड़ा, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर जाके एग्जैक्ट आप अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली इसने यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट किया और अभी दोबारा आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो खैर इतना आगे का हमें फिल वक्त नहीं देखना, हमें देखना होता है मीनवाइल एक वीकली पोजीशन अगर किसी ने बनाई हुई है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो आइए देख, तो यहाँ पे एज़ यूजुअल इसकी वर्किंग को समझने से पहले इसका जो चार्ट है उसको समझें। तो यहाँ पे हमारे पास एक अप ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, इसका एक सेकंड में कलर चेंज कर दूँ, ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिख जाए, क्योंकि ऊपर एक जैसी लाइंस हो जाती हैं फिर मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड में आया, इसने एक अपना रेजिस्टेंस अराउंड क्रिएट किया 213 रुपये के पास, फिर इसने उसी रेजिस्टेंस को जो तोड़ा था यहाँ पे एज आ सपोर्ट टेस्ट किया, जो अभी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था। तो यहाँ पे इसने इसको जो है कंफर्मेशन दी, फिर इसने एक हाई लगाया, फिर इसने इस लेवल को दोबारा टेस्ट किया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने ट्रेंड लाइन को नीचे भी जोड़ा और ऊपर भी, तो एक हमारे पास चैनल फॉर्मेशन बनना शुरू हुई। प्राइजेस चैनल के बॉटम से उठे, टॉप पे जाके सेलिंग आई, फिर बॉटम पे आए बाइंग आई, फिर ऊपर इसने चैनल को फाड़ने की कोशिश करी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सका, फिर चैनल के बॉटम के पास आया, फिर मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करी, ये नहीं तोड़ पाया। करते करते यहाँ पे प्राइजेस जो हैं आपके ऊपर एक रेंज में जो है फ्लक्चुएट होना शुरू हो गए और यहाँ पे जो है उसके बाद इसने इसको तोड़ा और प्राइजेस नीचे गए। यहाँ पे आके दोबारा इसी सपोर्ट पे 1 2 और ये तीसरी दफ़ा है, यानी कि मेजर सपोर्ट का इसने काम किया और दोबारा प्राइजेस अपनी इस रेंज के पास जो है इसको रीटेस्ट करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे जी हुआ ये कि बायर जो यहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने यहाँ पे पहले एक्यूमुलेट किया, रैली बनी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करी, यानी एक बॉक्स चैनल की फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये एक जोन जो बन गया, ये एक बॉक्स फॉर्मेशन इसने करी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस था कि यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी और वहीं से आप देखें एक बड़ी रेड कैंडल बनी, प्राइजेस 221 रुपये से नीचे गिरे इसके जो है और 205 पे नीचे जाके गिरा और फिर जो है प्राइजेस अब रिकवरी करने जा रहे हैं। तो अभी ये बाइंग जोन के अंदर नहीं बनता, किसी ने अगर बाइंग की हुई है तो मेरा उसको मशवरा यही है कि भाई प्रॉफिट टेकिंग अगर हो रही है तो करें, नहीं भी हो रही तो आपके पास 219 और 22 का लेवल है। जब तक अब ये 222 बल्कि 222 नहीं, ये जो एक्सट्रीम हाई है इसका 225 या 225 से ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसके अंदर एक नया मोमेंटम हम नहीं देख सकते। एल्स अगर ये यहाँ से दोबारा लुढ़कता है तो हम दोबारा जो है इसको 208 और 210 के बिटवीन में देखेंगे और इन्हीं 219 और 23 के लेवल को जो है रीटारगेट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो छोटे टारगेट जो लेते हैं वो जो है वो फिर इस सपोर्ट को भी टारगेट कर सकते हैं, यानी 213 की, वो जब आएगा तब की तब है। लेकिन मीनवाइल जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा जी के इलेक्ट्रिक और यहाँ पे अगर हम देखें 5 जून को इसकी वीडियो इधर आपके साथ बनाई थी जी। तो उस वक्त आप लोगों के साथ जो लेवल शेयर किए थे तो एग्जैक्ट ये इधर आके रुका है और वहीं पे इसने जो है कितनी लंबी जो है चोंच छोड़ी है, अपनी विक छोड़ी है आसान ज़बान में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 रुपये 40 पैसे से इसने सपोर्ट बनाई है। क्यों बनाई है वो मैंने वहाँ पे जो वीडियो आप लोगों के साथ 7 तारीख को बनाई है उसमें डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहें तो ज़बरदस्त है, सीख भी लेंगे समझ भी लेंगे। लेकिन फिल वक्त अगर आप देखेंगे जी तो ये अभी भी अपने एक डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है। किसी ने अगर इधर एंट्री ली है तो गुड पॉइंट है, कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन आप 4 रुपये 30 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये करीबी अगर मैं बात करूं तो करीबी आपके पास जो लेवल आ रहा है वो ये आ रहा है 4 रुपये 66 पैसे का। क्यों, बल्कि इसको 66 नहीं यहाँ पे रखते हैं 4 रुपये 65 पैसे का। वो इसलिए कि ये देखें एक सपोर्ट थी, प्राइजेज़ ने बाउंस लिया, रेजिस्ट हुआ, फिर इस सपोर्ट को प्राइजेज़ ने तोड़ा और अब प्राइजेज़ नीचे गए तो अब एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट करने कम से कम यहाँ तक जाएंगे। और अगर जस्ट इन केस कोई कैंडल यहाँ से बाहर अच्छी निकल जाती है, यानी इस रेंज पे आके क्लोजिंग देती है,
तो इसका मतलब एक जो डाउनवर्ड मोमेंटम इसमें बना हुआ था वो ख़त्म हो रहा है और प्राइजेस के लिए भी अगला टारगेट 5 रुपये और 5 रुपये 40 पैसे का भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें, आप लोगों से बातें करते करते मुझे देखा है, तो ये देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ ताकि जो आप लोग देख रहे हैं आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक चैनल की फॉर्मेशन भी इसने बनाना जो है वो शुरू कर दिए। देखिए यहाँ से गया, इधर आया, इधर गया और फिर इधर आके इसने जो बॉटम बनाया, तो इसका हाई तकरीबन इधर इधर ही बन रहा है 4.65 के आसपास। अब यहाँ से बाहर निकलेगा तब की तब देखिए कि मीन वाला अगर यहाँ से दोबारा रिवर्स आता है तो फिर हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 4 रुपये 40 पैसे का, यानी यही लेवल हो सकता है। और यहाँ पे डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन पोटेंशियली हो सकती है, या प्राइजेस जो है इस चैनल को कंटिन्यू करते हुए फिर मज़ीद नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो वर्किंग ये स्टिल हमारे पास वैलिड है। ज़रा सी ट्विक मैंने आपके सामने करी है, पोटेंशियल लेवल इसके क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है जी हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। इसकी वीडियो भी अराउंड 27 मई को आपके साथ बनाई थी। उस वक्त यहाँ था, सपोर्ट पॉइंट बताया, एग्जैक्टली सपोर्ट पे प्राइजेस रोके, बाइंग भी हुई, बट वहाँ से एक मोमेंटम नहीं मिला। तो इसका मतलब सपोर्ट टूटनी थी, सपोर्ट टूटी, प्राइजेस ने इस प्राइस को रीटेस्ट किया और फिर नीचे जाके अभी एक नई सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो अभी जो नई सपोर्ट बनाई है, वर्किंग हम यही रखेंगे 6 रुपये की अराउंड अगर आप बात करें, इसने एक सपोर्ट बनाई है। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस अब एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर जा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको यूबीएल के अंदर स्ट्रक्चर दिखाया था वो ऊपर बन रहा था, यहाँ पे ये चीज़ नीचे बन रही है, तो कंसोलिडेशन हो रही है। इसका मतलब है अब एक मूव जो है ऊपर या नीचे की बन सकती है। बोलिंजर बैंड से हम वॉलेटिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक पोटेंशियल मूव इसमें दिख रहा है। किसी ने अगर बाइंग बनाई हुई है तो 6 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसका कम से कम टारगेट ये लेवल होना चाहिए 6 रुपये 60 पैसे। क्यों? क्योंकि इसने इस सपोर्ट को तोड़ा, ऑल दो इसने इसको टेस्ट तो किया, लेकिन एक मेजर वेव जो होती है वो भी अपनी करेक्शन कंप्लीट करती है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है 6 रुपये 50 पैसे। तो सेफ साइड भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये लें, हम यहाँ तक भी एक इसमें जो है 6 रुपये 50 पैसे तक का भी टारगेट रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये बॉक्स पैटर्न जो मैंने यहाँ पे बनाया है, एक रेंज जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो वो भी टारगेट इत्तफाक है यहीं पे जाके एंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल मूव यहाँ पे बन सकती है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो हमारे पास 6.70 या 7 रुपये 36 पैसे के पास की मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। एक तरीका ये। दूसरा एक और इजी तरीका ये है, फेब लेवल मेरे फेवरेट, जिसको मैं लगा के अगर देखूँ तो ज़रा टारगेट्स में थोड़ी सी आसानी हो जाती है निकालने में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास करीबी टारगेट इस लाइन से भी पहले एक सेफ टारगेट आ रहा है 6.47 का। उसके बाद जो है ये 50% और 61.80 गोल्डन जोन जो होता है अकॉर्डिंग टू फेब लेवल्स 6.60 और 6.73 का टारगेट भी आ रहा है। तो आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग भी अपनी वर्किंग को अलाइन कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं टारगेट निकालने के, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के। इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस तरीके की वर्किंग कर रहे हैं, आप किस हिसाब के ट्रेडर हैं। आपको अपनी वर्किंग देखनी है, आपको अपना एनालिसिस देखना है, आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल देखना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ पे आप निकल सकते हैं। कुछ लोग बिल्कुल चोंच पे जाके, नोक पे जाके यहाँ पे निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दी है कि एक पोटेंशियल टारगेट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये भी सही है 654 669, बट अगर आपको पहले एक लेजिट टारगेट मिल रहा है और अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, जो लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को समझते हैं उसके गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो 50-60 है, यानी 61% और 50%, बट 38.20% की भी वैल्यू है। तो वहाँ पे अगर आपको एक सेफ टारगेट मिल रहा है तो आप वहाँ पे भी अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे आपको ऊपर जा रहा है, किसी किस्म का रिवर्सल नहीं दे रहा, तो मज़ीद आप इसको भी आगे ट्रेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी भी बड़ी मज़ेदार सी एक वर्किंग है। ये इत्तफाक है यार, मेरी भी नज़रों से निकल गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 जून को इसकी वर्किंग की थी। इधर आपके साथ पोटेंशियल टारगेट बताए थे और ये बॉक्स बनाया था कि अगर ये यहाँ से नहीं जाएगा तो नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो जो सपोर्ट यहाँ पे हमने मार्क करी थी 22 रुपये 20 पैसे की, वहाँ पे रुका। फिर वहाँ से इसने इसको तोड़ा, अपनी बेस सपोर्ट जो इसने बनाई हुई थी अराउंड 21 रुपये के पास, ये इसने वहाँ पे बाइंग दी। बाइंग देने के बाद ये अपनी ऑलमोस्ट 22-20 और 23-34 के पास आके, यानी इन 2 पोटेंशियल टारगेट से इसको जो है रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन मिलने के बाद दोबारा अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो फिल वक्त इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए थी कि नहीं? तो नहीं भाई, यहाँ से इसने एक जो है अपनी मूव पूरी कर ली है। इसकी जो वर्किंग है उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पे ऑन स्क्रीन ही इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को भी सहूलत हो, आप लोगों को भी आसानी हो और आप लोगों को भी समझ आए कि चल क्या रहा है। तो पोटेंशियल वर्किंग इसकी आप लोगों ने देखनी है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। 3 जून वाली को उसको मैंने सारा समझाया कि किस तरीके से वर्किंग करी। अभी समझाऊँगा तो वीडियो बिला वजह लंबी हो जाएगी।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी इसने एक जो है मोमेंटम नीचे दिया इसी सपोर्ट जोन से, यानी तीसरी दफ़ा इसने बाउंस है, यानी एक इसकी मेजर सपोर्ट है नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ से जो जोन मैंने एक बनाया 23 रुपये और 23 रुपये 34 पैसे का, इसने वहाँ से आके रिजेक्शन दी, जिसके नतीजे में एक यहाँ पे हमारे पास जो है एक ज़बरदस्त सा लोअर हाई क्रिएट हो गया है। लोअर हाई का मतलब जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे जो है एक डाउन ट्रेंड पोटेंशियली जो है वो चल सकता है, क्योंकि एक हाई ये लगा हुआ है, दूसरा हाई हमारे पास इस जोन में लग गया, तो अब ये प्राइजेस दोबारा इधर पोटेंशियली आ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 21 रुपये 80 पैसे है, क्योंकि दोबारा अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम 21 रुपये 10 पैसे के पास दोबारा देखेंगे। और पहला लेवल यही 22-20 का, और जब तक ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के प्राइजेस बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम इसमें एक नया मोमेंटम नहीं देखेंगे। और जो नया मोमेंटम होगा भी वो हमारे पास पोटेंशियली यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है, यानी अगर कल लेट सपोज ये इसको कंटिन्यू कर लेता है, मेजर इसकी वेव अगर हम देखें तो एक डाउनवर्ड है, लेकिन अगर इमीडिएट ट्रेंड अगर मैं शॉर्टर टर्म ट्रेंड की बात करूं तो ये देखिए इसने एक हाई बनाया, और ये अगर यहाँ रुक के यहाँ से लोअर हाई बना के, यानी ये अगर लोअर हाई होता है यहाँ से अगर बाउंस लेता है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के इसके पास यही 23 रुपये 7 पैसे और 23 रुपये 34 पैसे का जोन पोटेंशियल हो सकता है। और ये जो इसने ब्रेकआउट दिया था उसके अकॉर्डिंग जो इसका एक पोटेंशियल टारगेट बनता था 24 रुपये 50 पैसे के आसपास, ये यहाँ तक अपनी मूव को कंटिन्यू कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़े कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो कंसोलिडेशन में फिर इसी तरीके से होता है, चाहे वो चैनल की हो, चाहे वो आपके पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, आपको बाउंस जो है उसको ख़रीदना होता है और उसके ऊपर ही बेचना होता है। इट्स ऑल डिपेंड कि क्या आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ लोग जो है हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन, सब अपनी जगह के ऊपर वर्किंग जिनकी भी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, कोई किसी को बिला जगह गलत नहीं बोल सकता अनटिल और अनलेस वो प्राइस एक्शन को गलत डिनोट कर रहे हों। तो अभी यहाँ पे जो है इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी या तो इधर बनेगी यानी 21 रुपये के पास, या ये अगर 22 रुपये 60 पैसे को यानी इस ट्रेंड लाइन को एक खूबसूरत कैंडल के साथ अगर तोड़ के बाहर निकलता है तो हमारे पास ये इसका मोमेंटम इस जोन तक जा सकता है, या जो है हम यहाँ तक भी इसके प्राइस को जाते हुए देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। प्राइस एक्शन को अगर आप समझना शुरू करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आरएसआई में भी अगर आप देखें ऊपर जाने का वैसे रूम तो है, लेट्स सी क्या होता है। तो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। और जी तो वीडियो के अख्ताम में हम लोग पहुंच चुके हैं। अख्ताम करने से पहले आप लोगों से वंस अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ भी सीख रहे हैं तो थम्स अप ज़रूर कीजिए। अपने जो दोस्त स्पेशली जो सीख रहे हैं प्राइस एक्शन को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स अगर आप भी समझना और सीख के समझ के काम करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और कोई सवाल कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी लास्ट स्क्रिप्ट हमारा है मीज़ान बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 जून को यहाँ आपके साथ इसकी वर्किंग शेयर करी थी और पोटेंशियल लेवल इसके बताए थे। तो आप देखें एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे आके इसने जो है रिएक्शन देना शुरू किया है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो ये जो सारा सिनेरियो है ये इस वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या डेट थी वंस अगेन 3 जून वाली, आप उसमें देख सकते हैं, यानी कि क्या ये वर्किंग किस तरीके से प्लॉट की थी। तो वहाँ से अब इसने इसको तोड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जनाब तो ये इसने इसको तोड़ के यानी एक रेंज को तोड़ा है। यहाँ पे प्राइसेस गए, लो लगाया, लोअर हाई, अब फिर लोअर लो लगा रहा है। तो यानी प्राइस एक्शन ने जो है एक हमारे पास जो एक बेयरिश सिग्नल जो है वो दिया हुआ है। लेकिन मीनवाइल अगर हम देखें तो 222 की जो हमारे पास सपोर्ट लेवल आ रहा है, यहाँ पे आके हमारे पास जो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है। तो किसी दोस्त ने अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेल कर ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 219 रुपये का रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एक अच्छी एक मोमेंटम में अगर बात करूँ, एक अच्छी वेव का अगर आप देखें, अगर एक मैं एक रेंज बोलूँ तो एक मेजर सपोर्ट में अगर बात करूं तो वो 210 की है। तो ये हो सकता है कि गिर रहा है, जाहिर सी बात है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करता करता छोटे छोटे बाउंसे ले रहा है, क्योंकि एकदम कभी स्टॉक सीधा गिरता नहीं है और सीधा ऊपर नहीं जाता, वो बीच में फ्लक्चुएशन जो है वो कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एकदम प्राइजेस धड़ाम नीचे नहीं गिरे, सीधे सीधे, यानी प्राइजेस पहले देखें साइडवेज गए, फिर ये एक कैंडल बनी, फिर एक इसने बाउंस दिया, फिर नीचे गए, फिर एक छोटा बाउंस दिया। तो ये करते 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 मे बी पॉसिबल यहाँ तक भी आ सकता है। बट अगर ये यहाँ से रिवर्स प्राइजेस ले लेते हैं लेट सपोज, तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम कैंडल हमारे पास एक अच्छी बनी है, वॉल्यूम भी उसमें जो है सही आया है, तो आप स्टॉप लॉस फिर भी रखें। तो हमारे पास पोटेंशियल टारगेट 232 240 और 240 के आसपास हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये अगर ये यहाँ पे 210 पे मिले तो बहुत ही एक अच्छा लेवल है, एक वैल्यू जोन है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी किस्म की बनती है तो आपके पास ये 3 पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं, 3 नहीं तो कम से कम ये 232 और 222 का
सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक इसने जो है ट्रैवल किया था, तो प्राइजेस ने अगर एक बड़ा लोअर हाई बनाया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये तो छोटे छोटे बन रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो एक बड़े लोअर हाई की मैं बात करूँ तो प्राइजेस अगर यहाँ से आके बाउंस लेते हैं तो कमोपेश यहाँ तक ये हद मार के जो है 240 तक जा सकते हैं। अब सवाल ये कि मज़ीद फ्रेश मोमेंटम इसका पकड़ना है तो कहाँ से हम देखेंगे, तो भाई वो अगर 246 यानी अगर आपको आसान में बोलूँ 247 को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम इसके अंदर एक नई रैली नहीं देखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा किस तरीके से प्राइस एक्शन काम कर रहा है, किस तरीके से आपको अपनी ट्रेड्स को जो है वो हंट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वर्किंग को अलाइन करना है। याद रहे, कोई कुछ भी बोल रहा है, इवन मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ, आपने सबसे पहले अपनी वर्किंग करनी है। अपनी वर्किंग के साथ भले आप किसी भी एनालिस्ट की वर्किंग को जो है आप कंबाइन करके देख सकते हैं, कोई चीज़ या कोई ट्रेडिंग सेटअप आपको समझ आ रहा हो, तब ही जब आप अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंट हो, तब आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो फिर आपको या तो अपना स्टॉप लॉस सेट करवाना है या आपको अपने टेक प्रॉफिट के ऊपर निकलना है। वेट ज़रूर करना होता है, पेशेंस का खेल है, बेसब्रों का खेल नहीं है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह।